हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी भी बहुत खूबसूरत है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखें और कहानी को बहुत ही खूबसूरत भी है। घर में गरीब सास की 5 बहुओं का पत्तों का बिस्तर। तो कहानी का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, तो शुरू करते हैं कहानी को। चलो, अच्छा हुआ इतने कम पैसों में हमें जमीन मिल गई। हाँ, वरना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा था। अच्छा है, अब उस जमीन पर खेती करके फसल सब्जी उगाएंगे, जिससे पैसे आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, और होने वाले बच्चों के लिए भी भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मैंने बीज की पता की थी, कम दाम पर मिल जाएगा। कल आप बिच्छू भाई से लेते हुए जाना। हाँ, मैं ले जाऊंगा। और कल मैं पूजा कर दूंगी। उसके बाद तुम खेती करना शुरू करना। माँ, ये कागज संभाल कर रख दो, जमीन के हैं। हाँ ठीक है। मेरी 5 बहू ने मुझे दादी बनने की खुशी दी थी और तुमने खेत खरीद लिया। अब सब अच्छा होगा। अगले दिन पांचों बहू बेटे समेत सुमन वो सब बहुत ही खुश होते हैं और उनका घर भी बहुत टूटा फूटा होता है और किराए के मकान में रहते हैं। बहुत ही गरीब थे, 5 बहू भी गरीब थे और इनका बाप बचपन में ही मर गया था। तो आगे देखते हैं कहानी में। जाती है, जहाँ वो धरती माता की पूजा करती है। उसका बड़ा बेटा अमन पत्थर पर नारियल फोड़ता है, जिसके बाद वो हल चलाते हैं। इतने में पुलिस अपनी जीप से उतर कर आती है और उन 5 को गिरफ्तार कर लेती है। तभी बौखलाकर सुमन कहती है, अरे अरे दरोगा साहब, अभी क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? जुर्म किया है, जुर्म आपके 5 बेटों ने। दरअसल वो जो जमीन है ये किसी और की है, जिस पर ये गैर कानूनी रूप से खेती कर रहे हैं। इसके तो असली कागज भी इन पर नहीं है। जिनसे मुझे पता चला है, इन्होंने बताया इन्होंने जाली कागज बनवाए हैं इस जमीन के। क्या दरोगा साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमने इसके पूरे पैसे दिए हैं, पाई पाई जोड़कर। वो कागज जाली कैसे हो सकते हैं? हमने अपनी मेहनत से ये जमीन ली है। हाँ दरोगा जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमें छोड़ दीजिए। अब तो मैं जेल के अंदर ही ले जाकर छोड़ूंगा और इस जमीन पर अब कोई काम नहीं होगा। अरे दरोगा साहब, ऐसे मत करो। उनकी पत्नियां गर्भवती है। मेरे बेटों को मत ले जाओ। वो सच बोल रहे हैं। हम कैसे रहेंगे? जल्दी वापस आएंगे। तुम देखना, कुछ खाना खा लो। बच्चों पर क्या असर होगा? तुम्हें ताकत कैसे मिलेगी? अमृता, मीनू, साक्षी, स्नेहा, प्राची बहू, कुछ तो खा लो अपने बच्चों के लिए। मन नहीं है माँ जी। उन सब ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा। पता नहीं कैसे होंगे वो। देखो, तुम्हारे पतियों ने बोला है कि तुम्हें अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। उनकी बात नहीं मानोगी तो फिर कैसे चलेगा? चलो खाओ। जी माँ जी। फिर 5 बहू सास के हाथ से थोड़ा थोड़ा निवाला खाती है। इतने में बहुत सारे लोगों का शोर उनकी झोपड़ी के बाहर होता है और मकान मालिक गेट खटखटाकर अंदर आ जाता है। अरे चलो, बहुत हो गया तुम लोगों का। हाँ, अब निकलो यहाँ से। मैं ऐसे गुनहगारों को, घर वालों को ऐसे घर में रहने नहीं दूंगा। मेरी भी कोई इज्जत है, हाँ? तुम्हारे पति ऐसा जाली काम करेंगे, मुझे पता नहीं था। हाँ हाँ, निकालो इन्हें घर से। ये यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसे लोग हमारे आसपास नहीं रह सकते। हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरे 5 बेटे यहाँ नहीं है। अगर आप छत भी छीन लेंगे। उन्हें ठंड में वहाँ से निकलना ही पड़ता है। तो सास अपना पुराना कंबल लेकर बहुओं के साथ वहाँ से आ जाती है। ठंड की सर्द हवा सीधे उनके गालों को छू रही थी, जिससे वो कांप रहे थे। भटकते भटकते वो काफी आगे आ जाते हैं और थक कर सड़क पर बैठ जाते हैं। ठंड लग रही है। अब हमारी होने वाली बच्चों का क्या होगा? हमारे सर से छत भी छीन गई और हमारे पति भी साथ नहीं है। न खाना खाने का कोई जुगाड़ है। सासू माँ। हाँ माँ जी, हमारे बच्चों को क्या होगा? एक तो इतनी ठंड है जिसका कोई ठिकाना नहीं। हाँ। माँ जी, मुझे भूख लग रही है और ठंड भी।
हमारे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं माँ जी? शुभ शुभ बोल बेटा, कुछ नहीं। अरे सर, ये कंबल ओढ़ लो। वो कंबल देती है, इतने में 2-3 गाड़ियां हॉर्न बजाने लगती हैं और पुलिस वाले उन्हें मारकर भगाते हैं। ए, हटो हटो, अकल वगैरह नहीं है जो मरने के लिए बीच। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है, तो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिएगा। रास्ते में बैठ गए हो, चलो आओ यहाँ। हाँ, यहाँ से हटे, हटो हटो, गाड़ी जाम कर दी तुमने, चलो। बहू, कुछ नहीं होगा तुझे और तेरे बच्चे को, हौसला रख। हाँ दीदी, कुछ नहीं होगा। माँ जी, और वो वहीं बैठ जाती है। माँ जी, हम यहाँ आ तो गए, लेकिन ठंड बढ़ती ही जा रही है, क्या करें? दीदी, इतने सारे पेड़ हैं, आग जला लेते हैं। थोड़ी और पत्ती भी हैं और शायद किसी काम में आ जाए, उनका बिस्तर बना लेते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। स्नेहा, तुम यही रुको, मैं प्राची और बड़ी दीदी जाते हैं, तुम आराम करो। बहू, ध्यान से। फिर तीनों बहू पास के पेड़ों से लकड़ी तोड़ कर ले आती हैं और पत्थर से आग जलाती हैं। अगली सुबह सुमन उठकर सिग्नल की तरफ जाती है और भीख मांगने लगती है। गाड़ियों को साफ करती है तो कभी लोगों के जूते साफ करती है। 3-4 घंटों में कुछ पैसों का इंतजाम कर वो चाय समोसे खरीद कर अपनी 5 बहुओं को देती है, जिससे वो कुछ खाते हैं। माँ जी, इतनी मेहनत करके आप ये सब लेकर आई, इतनी ठंड में, आप ही तो खा लीजिए। आप अपने लिए कुछ नहीं लाई? तुम खा लो, मेरा क्या है। बहू के हाथ से खाना खा लेती है। ऐसे ही 5 बहू और सास पत्तों के बिस्तर पर सोती है और कंबल के ऊपर भी पत्ते लगा लेती है, जिससे उनको ठंड इतनी ज्यादा नहीं लगती। भीख मांगकर या कचरा उठाकर वो अपना कुछ दिन गुजारा करते हैं। फिर शाम को सुमन सिग्नल की तरफ जाती है तभी। अरे माँ जी, आप अकेले कहाँ जा रही हैं? बहू, तुम्हारे रात के खाने का भी तो इंतजाम करना है ना। अभी तो पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। चल ले जाती है। 5 पत्नियां और सुमन पुलिस से उनके बेटे को छोड़ने की विनती करती हैं, पर वो उन्हें डंडे की फटकार कर भगा देता है, जिसके बाद वो रोते रोते फुटपाथ पर भीख मांगने लगते हैं। मदद करो, कोई हमारे भगवान के नाम पर खाना दे दो, हमें भूख लगी है। हमने अपने पुलिस उन लोगों को पुलिस स्टेशन से भी निकाल लेती है और उन सबको लाठी चार्ज कर देती है उन लोगों पर। तो आगे देखते हैं कहानी में। बच्चों को पालना है। भाई साहब, भाई साहब, कुछ पैसे दे दीजिए या कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। हमारे पति भी हमारे साथ नहीं है। अरे हटो हटो, भागो यहाँ से। कैसे अजीब लोग हैं, गर्भवती का नाटक करके पैसे ऐंठना। का साथ दूंगी। मेरे पति आईपीएस ऑफिसर हैं, यही पास में पुलिस स्टेशन है। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपके बेटों को। और आपकी 5 बहू गर्भवती होकर ऐसी सड़क पर क्यों है? क्या बताऊं बेटी, मेरे बेटों को झूठे इल्जाम में फंसा दिया। इसी बात से मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। गांव वाले भी घुसने नहीं दे रहे तो भटकना पड़ रहा है। कुछ रातें तो इसी सड़क पर गुजारी है, पत्तों का बिस्तर बिछाकर, भूखे रहकर। 5 बेटों को मैं काम पर लगा दूंगी, आप देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, आज के जमाने में हमारी भलाई के लिए इतना सोच रही हो। भगवान तुम्हें खुशी दे। फिर सुधा उन सबको उसी पुलिस स्टेशन ले जाती है और अपने पति से कहकर उन 5 के निर्दोष पति को बेल करवा देती है, जिसके बाद वो उसके बहुत आभारी होते हैं और सुधा उन्हें अपना छोटा घर दे देती है। फिर 5 पति काम करके पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और उसका किराया देकर वहीं पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं एक सास अपनी 5 बहुओं के लिए ठंड में कितना जतन करती है। चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।